हमारा मोटा अनाज हम सामने लाना चाह रहे हैं और मैदे जैसी चीज़ों को हम लोग हटा करके एक स्वास्थ्यपूर्ण चीज़ देना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक से बना हुआ है, इसमें हम लोग केक, मफ़िन्स, ब्रेड और बिस्किट, कुकीज़ वगैरह है, ये सब बनाते हैं। अभी इसके अंदर हमारा आलू तैयार हो रहा है जो हम लोग नमक में भूज रहे हैं। ये बिल्कुल आपको चूल्हे जैसा स्वाद देगा। अभी मेरे साथ 130 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और मेरा मकसद यही है कि मैं सबको एंटरप्रेन्योर बनाऊँ। आप लोगों ने पानी के बताशे, पानी पूरी का स्वाद तो बहुत चखा होगा। अमूमन उसमें जो बताशे इस्तेमाल किए जाते हैं वो आटे के, सूजी के होते हैं। लेकिन इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं और हमारे पीछे जो पैकेट्स आप रखे हुए देख रहे हैं बताशे के, ये रागी और ज्वार से तैयार किए गए हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक महिला उद्यमी से, जिनका नाम है सुमन सिंह, और वो ऐसे ही अलग अलग तरीके के उत्पाद तैयार करती हैं। अपने जीवन की कई चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने इस काम को शुरू किया और अब उनका एक ही लक्ष्य है कि दूसरी महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे ग्रामीण महिलाएं जो हैं उनको उद्यमी बनाया जाए। तो चलिए आपको सुमन जी से मिलवाते हैं। सुमन जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमन जी, हम देख रहे हैं कि अभी जब आप यहाँ आए तो हमने देखा कई लोग खाने वाले भी आ रहे थे, बड़ा स्वाद ले रहे थे इसका। तो यहाँ पर ये मिलेट्स के बने हुए बताशे, ये आम के बने हुए मफिन्स, और यहाँ हम देख रहे थे आलू भी थे कुछ जो आप लोग तैयार कर रहे थे कुछ खाने के लिए। तो हम जानना चाहेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आप लोग पहले तो बनाते हैं, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेन चीज़ हम लोग खाने पीने से रिलेटेड ही सब चीज़ें बनाते हैं। अधिकतर वो चीज़ें जो हमारे मार्केट में बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि पथभ्रष्ट हो रही हैं, जैसे कि हमारा मोटा अनाज हम सामने लाना चाह रहे हैं और मैदे जैसी चीज़ों को हम लोग हटा करके एक स्वास्थ्यपूर्ण चीज़ देना चाहते हैं। और कोशिश हम लोग यही कर रहे हैं कि हमारी महिलाएं जो 95% भाग जो हमारा महिलाओं का सोया हुआ है, अगर वो ग्रामीण से लेकर के शहरी तक है, अगर जो सोया हुआ है अगर वो जाग जाए तो हमारा भारत किसी से पीछे नहीं रहेगा। विकसित भारत की जो बात की जा रही है वो शायद जागरण यहीं से ही हो पाएगा। ये बताइएगा सुमन जी, ये पीछे हम देख रहे हैं रोज स्क्वैश भी है, ये भी आप लोग खुद बनाते हैं कि बाजार से लाके? नहीं, ये हम लोगों ने खुद से बनाया है। ये हम लोगों ने गुलाब की पत्तियों को सुखा करके बनाया है। जो मार्केट में हम लोगों को मिल रहा है कहते हैं वो केमिकल वाला है, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं अधिकतर कि हम लोग केमिकल को हटाएं और स्वास्थ्यवर्धक चीज़ ही मार्केट में लेकर के आएँ। जितनी चीज़ें यहाँ पर हैं, ये जैसे बताशे हैं रागी के, ज्वार के, तो इसका जो पानी है ये भी कुछ अलग है जो बाजार में मिलता है, या वो पानी वही रहता है जो अमूमन बनता है? अमूमन तौर पर ये है तो पानी, लेकिन इसमें जैसे टाटरी वगैरह डाल करके हमारे जो रोड स्ट्रीट के जो होते हैं वो लोग टाटरी डालते हैं, लेकिन इसमें टाटरी नहीं पड़ा है, लेकिन उससे अच्छा फ्लेवर है। मेरा कहने का मतलब है जब आप ठीक चीज़ आप दे सकते हैं तो उसमें केमिकल चीज़ को क्यों मिला रहे हैं। सुमन जी, ये बताइए कैसे शुरुआत हुई इस काम की? सर, मेरे हस्बैंड 3 साल पहले एक्सपायर हो गए थे। एक्सपायर होने के बाद में मेरे घर में सास ससुर ने यानी कि वो ज़रूरतें नहीं पूरी कर पा रहे थे। बच्ची को मुझे पढ़ाना भी था, मैं पढ़ी लिखी MA BEd लड़की हूँ। जब मैंने ये देखा कि उनका सिर्फ मेन मोटो ये था कि घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन मुझे घर से बाहर निकलना था क्योंकि मुझे अपने बच्चे को आगे, मुझे ये लगता था कि मुझे अपना जैसे अपनी बेटी को नहीं बनाना है। मुझे अपनी बेटी को और शिक्षित करके और उसको अच्छा परवरिश दे करके मुझे समाज में लेकर के आना है। माना कि मैं शिक्षक की नौकरी कर सकती थी, लेकिन मैंने नौकरी नहीं की। मैंने कहा मैं बाहर निकलूँगी और कुछ काम ऐसा करूँगी कि मेरे साथ एक मान के चलिए जो मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और अन्य महिलाएं भी जुड़ेंगी और उनकी भी रोजी रोटी और उनका भी घर परिवार चलेगा। अभी कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं? अभी मेरे साथ 130 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और मेरा मकसद यही है कि मैं सबको एंटरप्रेन्योर बनाऊं। सारी महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाना? जी बिल्कुल। कम से कम मान के चलिए उनकी आमदनी 5,000 तक तो होनी चाहिए, मंथली इनकम तो होनी चाहिए कम से कम। ये बताइए कि अब तक कितनी महिलाओं को आप ट्रेनिंग दे चुके हैं इन चीज़ों की? सर, मान के चलिए अभी हमारी 80 से 90 महिलाओं को मैं ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। उसमें केवल खाने पीने से रिलेटेड नहीं, जिसमें धूप बत्ती अगरबत्ती बनाना भी, मैंने फूलों को, वेस्ट फूलों से धूप बत्ती अगरबत्ती बनाने की भी महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। तो इन महिलाओं तक आप कैसे मतलब इनका चयन कैसे होता है, किस आधार पे? क्या समूह की महिलाएं हैं, क्या हैं, इनके बारे में बताएंगे? मेरा मानना है ये है कि ये महिला है, ये समूह की महिला है, ये गांव की महिला हैं, और वो महिलाएं हैं जो केवल घरों में रहती हैं, घर से बाहर उनका कोई भी व्यवसाय या रोजी रोटी नहीं है, उन महिलाओं का है। कहाँ बेचते हैं इन प्रोडक्ट्स को, अपने इन उत्पादों को? सर, कहने के लिए है ग्रामीण क्षेत्रों से हमारी कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि स्कूल में टीचरों को हम लोग पकड़ें
और कई ऐसे लोग होते हैं जैसे टीचरों से संपर्क करके हमारे टीचरें और भी इस काम को प्रोत्साहन देती हैं, और एक मान के चलिए एक गुट से एक समूह से हमें कई टीचरें मिल जाती हैं उनको, और बाहर कई लोगों को हम लोग दुकान वगैरह सप्लाई करते हैं, छोटी छोटी दुकानों पर सप्लाई करते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर आप लोग को और दिखाएंगे। हम चाहेंगे सुमन जी एक बार आप यहाँ आए और ये मशीन जो चल रही है आप दिखाएं कि कैसे आखिर ये सब चीज़ें यहाँ पर तैयार की जाती हैं। ये होम ओवन इसको कह सकते हैं, ये छोटा सा ओवन है। ये देखिए लोहे की जो होती है, एक उसको जार को हम लोग ने काट करके इसके ऊपर मिट्टी का लेप किया है, उसके बाद में इसको पेंट कर दिया है। ये इलेक्ट्रॉनिक से बना हुआ है, इसमें हम लोग केक, मफ़िन्स, ब्रेड और बिस्किट, कुकीज़ वगैरह है ये सब बनाते हैं। यानी कि एक छोटी सी घर की चीज़ से भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इन छोटी सी चीज़ से मैंने ये सोचा कि अगर इस तरह की ट्रेनिंग हमारी महिलाओं को दी जाएंगी तो एक अच्छे बजट में वो काम कर पाएंगी। तो ये कितने में तैयार हुआ होगा आपका ये पूरा देसी जुगाड़ है? तो जी सर, ये मान के चलिए हमारा 2 से 2,500 रुपये में तैयार हुआ है, और इसका हमारा बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं, और प्रोडक्ट भी हमारे यूनिक हैं। ये आम के मफिन्स हैं, मैंगो मफिन्स, तो ये भी इसी में तैयार? जी सर, ये आम का मफिन से इसी में तैयार है। अभी मेरे कई स्टॉल लगे हैं जिसमें मैंने कुकीज़ भी बनाई हैं, जो ज्वार और बाजरा और बिस्किट जो है हमारे वो गुड़ से बने हुए हैं। अभी इसके अंदर क्या तैयार हो रहा है? सर अभी इसके अंदर हमारा आलू तैयार हो रहा है, जो हम लोग नमक में भूज रहे हैं। आलू? जी बिल्कुल, आलू क्या है ये। खास है ये बताइए। सर ये बिल्कुल आपको चूल्हे जैसा स्वाद देगा, जो ग्रामीण महिलाएं हमारी बनाती हैं, चूल्हे में आलू हमारी भूजती हैं, उससे भी ज़्यादा बेटर ये स्वाद आ रहा है इसका। और हमारी धनिया की और पुदीने की और हमारी चटनी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक पसंद की जाती है, लहसुन वगैरह डाल करके, वो हमारी चटनी है। तो ये आप लोगों ने अपने आप ये बनाया, तो कैसे ये आइडिया है कि इस तरह से जुगाड़ वाली चीज़ बना दी जाए? और इसको छू रहे हैं, ऐसे अभी हीट हो रहा है लेकिन गर्म नहीं है बहुत ज़्यादा। सर हमारा देश जुगाड़ू देश है, हम कह सकते हैं, और हमारी महिलाएं भी बहुत जुगाड़ू हैं, ये भी हम कह सकते हैं कि अगर जुगाड़ से जुगाड़ मिला दिया जाए तो बहुत बड़ा जुगाड़ हो जाएगा। तो ये जुगाड़ से ही बना हुआ है, और अगर इसी तरह का छोटी छोटी मशीनें हम लोग खोज करके निकालें तो हम लोग एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन मार्केट में निकाल सकते हैं। क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं अभी? कितनी महिलाओं को इस तरह से उद्यमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया? जी सर, हम लोगों का मेन उद्देश्य है 1 लाख महिलाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने का। 1 लाख महिलाओं? जी बिल्कुल। लंबा लक्ष्य है नहीं है? सर लक्ष्य लंबा जरूर है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। आप लोग जैसे अभी जिन महिलाओं को ट्रेन कर रहे हैं, तो क्या गांव-गांव जाके उनसे संपर्क करते हैं और वहीं ट्रेनिंग करते हैं, या किसी एक जगह बुला के करते हैं? कैसे करते हैं? नहीं, हम गांव-गांव जा करके महिलाओं को प्रेरित करें और उनको उन्हीं की श्रम शक्ति पर उन्हों को इंटरप्रेन्योर बनाने की प्रेरणा। सुमन जी, आज जो महिलाएं आपको यहाँ पर सुननी है, दूसरे लोग जो भी आपको सुन रहे हैं, वो आपसे अगर जुड़ना चाहें, जो महिलाएं आपकी तरह उद्यमी बनना चाहें, इस तरह की मशीन्स तैयार करना चाहें, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकती है? अपना कोई नंबर आप देंगे? जी बिल्कुल, मेरा नंबर नोट करिए 6392429837। बहुत शुक्रिया सुमन जी, और हमारी शुभकामनाएं भी आपको कि जिस लक्ष्य को लेके आप चल रहे हैं वो ज़रूर पूरा भी हो। तो यहाँ पर आपने आज सुमन जी को सुना और जाना, उन्होंने जिम्मेदारियों से आगे बढ़ते हुए उन चुनौतियों को पार किया, जीवन में सफलता हासिल की। जब खुद आत्मनिर्भर हो गई तो एक लक्ष्य तय किया कि अब जो दूसरी महिलाएं हैं, विशेषकर जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उनको कैसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाए, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, और एक बड़ा लक्ष्य लेकर वो अब इसी दिशा में लगातार काम कर रही हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।